अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें मल्टी न्यूज़ नेटवर्क चैनल और मैं हूं आपका होस्ट फैसल मीर। आज जैसा कि पीटीआई ने कॉल दी थी कि शिमला पहाड़ी में एहतजाज किया जाएगा, यहाँ पे कारकुन आए सारे इकट्ठे हों, तो हम यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे भारी नफरी पुलिस की आपको नजर आएगी, लेकिन यहाँ पर कारकुन चंद ही आए हैं और अभी ज़्यादा तादाद हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रही। चंद खवातीन और चंद आदमी नजर आ रहे हैं जो कि यहाँ पे एहतजाज के लिए आए हुए हैं, लेकिन पीटीआई की कोई लीडरशिप हमें यहाँ पे इस वक्त अभी तक नज़र नहीं आ रही। शायद कि उन्होंने कोई प्लान चेंज कर दी है या अपनी जगह चेंज कर दी है, फिर हमें कोई इल्म नहीं। बहरहाल यहाँ पे जो लोग खड़े उनसे बात करते हैं, देखते हैं उनकी क्या व्यूज़ है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आज पीटीआई ने कॉल दी थी, आप उस सिलसिले में यहाँ पे आए हैं? जी बिल्कुल। यहाँ पे तो मुझे कोई लीडरशिप उनकी नज़र नहीं आ रही। बस वो आपने देखा ही है जो हालात इन्होंने पैदा किए हुए हैं, जहाँ भी जाते हैं पहुँच जाते हैं पहले ही। तो अगर यही हालात रहे तो आप क्या समझते हैं कि पीटीआई को उसका हक मिल सकेगा वापस, मैंडेट उसको वापस मिल सकेगा? इंशाल्लाह मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वो हक सच पे हैं तो उनका हक ज़रूर मिलेगा। अल्लाह तो है ना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप एहतजाज के सिलसिले में आए हैं जी? जी सर, एहतजाज के सिलसिले में आए थे हम। हमें कल गौर मिनिस्टर साहब ने और जो शेर अफजल मोहम्मद साहब ने कॉल दी थी कि आपने कल 2:30 बजे पहुंचना है अपने अपने प्रेस क्लब के बाहर। ठीक, आप कहाँ से आए हैं? माल्टोन से आए हैं हम। मॉडल टाउन से आए। जी जी। इस वक्त इमरान खान साहब को तो खैर अंदर रखा हुआ है इन्होंने, उनकी लीडरशिप यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, तो इस सिलसिले में क्या कहेंगे आपके? मतलब यहाँ पे उनका बंदा तो कोई नजर नहीं आ रहा, उन्हें कॉल तो दी है। मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी लीडरशिप है ना, मैं एज आ पीटीए कारकुन ये कहना चाहूँगा हमारी लीडरशिप किसी काम की नहीं है, कोई काम नहीं करवा रही। वो सिर्फ वो बैठ के ट्वीट कर देते हैं कि जी सारे अवाम बाहर निकले। ऐसा थोड़ी होता है। अब हम तो साहब हैसियत है, जो कारकुन साहब हैसियत है वो कैसे निकलेंगे? इनको चाहिए कोई लीड करे, जिस तरह माल्टोन है, माल्टोन को एक बंदा लीड करे। हम आदर साहब उसको कॉल करें, आपने ये हमारा चौक है, इधर बंदे इकट्ठे करके आपने निकलना है। अब हम आदर साहब के करते हैं जी, वो एक ट्वीट कर देते हैं कि जी सारे वहाँ निकले। ऐसा तो नहीं ना होता। अब यहाँ पे हम आपके सामने 4-5 बंदे आए हैं, खुद से आए हैं, जबकि इनको चाहिए कि टोन वाइज अपना एक कोना बनाए जहाँ पे हम सारे इकट्ठे होकर फिर हम जाके लाहौर में, मतलब जहाँ पे प्रेस क्लब यहाँ पे हम निकले सारे। ऐसे तो अब हम 4 निकले हैं, पुलिस वाले आते हैं पकड़ते हैं, हमें किसने बचाना है? हम आज़ाद साहब तो नज़र ही नहीं आ रहे। उनको चाहिए कि थोड़ा सा अपनी जो है ना स्ट्रैटेजी चेंज करें ताकि आवाम को फ़ायदा हो। ऐसे तो कारकुन सारे बेचारे डिसार्ट हो रहे हैं सारे। अब जिस तरह मैं यहाँ पे आकर डिसार्ट हो गया हूँ कि कोई हमारी लीडरशिप है ही नहीं है। लीड हम खुद कर रहे हैं आप सबको। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। पीटीआई की लीडरशिप को इस चीज़ को गौर करना पड़ेगा कि कारकुन जो है वो पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि कारकुन अपने तय निकल रहे हैं, कोई लीडरशिप उनके साथ नहीं आ रही। जब लीडरशिप साथ नहीं होगी तो उन्हें पकड़ना कोई मुश्किल नहीं होगा। वो चंद तादाद उनकी कम होगी, उन्हें बड़े आसानी से पकड़ा जा सकता है, क्योंकि पुलिस की तादाद माशाल्लाह यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। अगर ये 4-5 लोग हैं, फीमेल्स भी हैं, मेल भी हैं, अगर ये उठा लिया जाता है तो वाकई में इनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई इनका पूछने वाला नहीं होगा। तो लीडरशिप अगर चाहती है कि पीटीआई को जिस तरह वोटिंग में सपोर्ट किया है अवाम ने, उसी तरह उन्हें एहतजाजों में भी सपोर्ट की जाए, तो लीडरशिप साथ रहे, उसे लीड करे, ताकि पता चले कि कोई लीडरशिप है जो जिन्होंने एहतजाज की कॉल दी है और वो साथ है। और अभी भी हमारे कारकुन जो हैं वो जेलों में हैं। कोई लीडरशिप लाहौर की उनके पास नहीं जा रही, उनको खाना प्रोवाइड नहीं कर रही, उनके पीछे वकील नहीं जा रहे। कम से कम ये लीडरशिप को चाहिए कि अगर कारकुन के पीछे आप नहीं जाएंगे, कारकुन डिसार्ट हो रहा है, थोड़ा सा हम तरीके साहब के सिर्फ इमरान खान के लिए निकलते हैं और इमरान खान साहब के हम कारकुन हैं, लेकिन फिर भी लीडरशिप जिनको खान साहब नामजद कर रहे हैं कि ये हमारे जनरल सेक्रेटरी लाहौर के ये सदर हैं, कम से कम उनको चाहिए कि वहाँ से रब्ता करें। और जो पार्टी फंडिंग है वो पार्टी फंडिंग कम से कम कारकुन के ऊपर लगाई जाए, कारकुन को सहूलतें दी जाए ताकि कारकुन बाहर निकले। जब सारी फंडिंग पीटीआई के अंदर कौन खा रहा है हमें समझ नहीं आ रही, तो कम से कम जो फंडिंग है पीटीआई की वो आप इसको लगवाएं, कारकुन के ऊपर लगवाएं, जो जेलों पे कारकुन है हमारे। जी ये जी तासुरात थे पीटीआई के कारकुन, पीटीआई के सपोर्टर्स के, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो कारकुन जो है वो दिल छोड़ देंगे, वो पीछे हट जाएंगे, और अगर कारकुन पीछे हट गए, आवाम पीछे हट गई, तो किसी भी सियासी पार्टी को जब कोई आवाम सपोर्ट नहीं करती तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो ये ज़ीरो होने से बचाएं, इस पार्टी की वैल्यू को सपोर्ट करें, अपने कारकुन को, अपने जो एहतजाज करने वाले को सपोर्ट करें। अगर आपकी सपोर्ट साथ होगी तभी उसका दिल हौसला बढ़ेगा और वो और दिल से आपके साथ जुड़ेगा, और वो इस यकीन के साथ आपके साथ जुड़ेगा कि इंसाफ पीटीआई को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं आपको इंसाफ मिले तो अपने कारकुन को सपोर्ट करें, अपने कारकुन को प्रोटेक्ट करें।